हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक आपको कॉमन क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे माइंड में आता है कि चैट जीपीटी या कोई एआई टूल है या कोई टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, ह्यूमन से आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं है। ह्यूमन ही सबसे ऊपर रहता है और ह्यूमन ही सबसे बॉटम में रहता है। ह्यूमन डिसाइड करता है कि कैसे ये जो एआई टूल है या जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमारे बीच रहेगा कि नहीं रहेगा। छोटा सा एक एग्जांपल से लेके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा कि मेरे को इसके ऊपर क्या करना है, समरी लिखवाना है। ठीक है, फॉर दैट मान लेते हैं विंटर वेकेशन पे मेरे को क्या लिखाना है, समरी लिखना है। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा राइट समरी फॉर विंटर वेकेशन। ठीक है, तो मैं उसे जैसे ही बोलूँगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, तो प्रॉम्प्ट देने के बाद वो हमें क्या करेगा, एक रिजल्ट देगा। ठीक है, तो जो हमें वो रिजल्ट देगा मैं उस रिजल्ट को एनालाइज करूंगा, पढ़ूंगा कि जो वो रिजल्ट मिला है वो मेरे को करेक्ट मिला है कि नहीं मिला है। अगर मेरे को वो रिजल्ट करेक्ट नहीं मिला है तो फिर मैं उसको क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। ठीक है, और फिर अगर मेरे को करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं उसे आगे डिलीवर कर दूंगा। तो इस पूरे चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ह्यूमन ऊपर बैठा हुआ है और ह्यूमन नीचे बैठा हुआ है। ह्यूमन डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या चीज़ करवाना है, ह्यूमन डिसाइड करेगा कि मेरे को इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। तो जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी होती हैं उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। आजकल मार्केट में एआई जो जनरेटिव इमेजेस हैं उसको लेकर के बहुत सारे फेक इमेजेस क्या होते हैं, रियल में बन जाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बट डिसाइडिंग यू कि आप उस चीज़ों को कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उससे काम करा रहे हो। तो उसमें से एक टूल आता है चैट जीपीटी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वो हमें क्वेश्चन का क्या करेगा, आंसर प्रॉपर तरीके से देगा। तो बेसिक हम सबसे पहले समझते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट होते हैं। तो सिंपली मैं आपको समझाऊं, प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट होता है, दूसरा जो होता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट होता है, तीसरा जो होता है फाइन ट्यूनिंग प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये तीन प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, सिंपल मैं आपको समझाऊंगा कि मैं किसी एक आदमी से गया, मिला और उनसे मिल करके क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन ये है कि टाइम कितना हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 5 बज रहा। तो मैं ये पूछा, उन मेरे को आंसर मिला, मैं वापस चला आया। मैं किसी और दिन गया दूसरे आदमी के पास, मैं उनसे पूछा कि हाय हाय हेलो कैसे हो, तो उन्होंने बोला ठीक है हम। फिर हम दोनों ने थोड़ा बहुत क्या किया, कन्वर्सेशन किया, एक डाटा एक्सचेंज किया कि अच्छा बेरोजगारी इतनी चल रही है, लोग नए नए एआई टूल क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा बहुत उनसे डाटा एक्सचेंज करके बातें किया। मैं तीसरे दिन जा रहा हूँ किसी आदमी के पास, मैं उनसे बात किया। तो इंट्रोडक्शन करने के बाद मैं उनको एज अ सीनियर एक पोजीशन दे दिया कि भाई ये मेरा कंसल्टिंग है और आप मेरे को कंसल्ट करोगे मेरे प्रॉब्लम के ऊपर। फॉर डेट मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है कहीं, तो मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं किसी सीनियर के पास गया हूँ और उनसे बातें कर रहा हूँ कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे जॉब लूँ, कि कैसे हमारी चीज़ें होंगी। ये एक तरीके का हमारा क्या हो गया, कन्वर्सेशन हो गया। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि कन्वर्सेशन जो हम लोग करते हैं, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, किसी से अपना बात कहते हैं, उसी को चैट जीपीटी के लैंग्वेज में उसे प्रॉम्प्ट हम कहते हैं। तो तीन तरीके का प्रॉम्प्ट है। एक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर किया, खत्म। उसके बाद बात है कि मैं थोड़ा बहुत डाटा एक्सचेंज करके बात किया, खत्म। तीसरे में मैंने प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम, इसका प्रॉपर मेरे को क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो तीसरा प्रॉब्लम के ऊपर हमने क्या किया, आंसर डिस्कशन किया। तो हम लोग पूरे के पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम के ऊपर कैसे डिस्कस करके एक आउटपुट रिजल्ट हम ले सकते हैं चैट जीपीटी से। तो जो भी हमारा काम है, जो भी मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उस चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो चैट जीपीटी वो हमारा चीज़ें क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो थर्ड वाला प्रॉम्प्ट है वो हमें अच्छे से लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सब कैटेगरी प्रॉम्प्ट के बारे में। अब सब कैटेगरी प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ हमारी टोन की लैंग्वेज होगी, जैसे बहुत बोल्ड में बात किया, बहुत लो लेवल में बात किया, आपसे नॉर्मल मीडियम रेंज में बात किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम आम जीवन में यूज़ करते हैं। सेम एग्जांपल जीपीटी के अंदर आता है। फॉर डेट पहला एग्जांपल जो है वो है सिंगल प्रॉम्प्ट का। सिंगल प्रॉम्प्ट कहने का मतलब कि मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा और मेरे को एक ही का आंसर मिला। जैसे हमने अभी पहले आपको बताया कि टाइम पूछा, तो वो मेरे को सिर्फ टाइम बताएंगे, उसके अलावा मेरे को दिन या तारीख नहीं बता सकते या डेट नहीं बता सकते। तो मैंने सिंगल प्रॉम्प्ट दिया और सिंगल मेरे को उसका आंसर मिल गया। ये एक पहला कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी डायलॉग प्रॉम्प्ट्स होता है। डायलॉग प्रॉम्प्ट्स में क्या होता है, दो स्पीकर आपस में बात करेंगे। जैसे मैंने सेकंड केस में भी जाकर के हाई हेलो बात किया था, बट ज़्यादा कुछ बात नहीं किया था। और थर्ड वाले केस में भी हमने जाकर के क्या किया था, उनसे कन्वर्सेशन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशनल प्रॉम्प्ट। कंडीशनल प्रॉम्प्ट में हमने एक कंडीशन दे दिया कि देखो ऐसा है कंडीशन अभी, तो फ्यूचर का बता दो या इस बेस पे एक डाटा निकाल के दे दो कि वो चीज़ें कैसे होने वाली है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने बोला कि मेरे पास 50,000 रुपये मेरे जेब में है और मेरे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ताकि मेरे को 1 लाख रिटर्न मिलने लगे पर मंथ, तो ये मैंने एक कंडीशन लगा दिया 1 लाख रिटर्न पर मंथ। तो ये कंडीशनल प्रॉम्प्ट हो गए हमारे, ठीक है। इन्फ्रेंस प्रॉम्प्ट में मैं क्या करूंगा, एक प्रिडिक्शन लगाऊंगा। प्रिडिक्शन क्या होता है कि मैं बात करूंगा इनसे कि देखो अभी 2023 चल रहा है तो लोग इतने एआई टूल सीख रहे हैं, तो 2030 तक बताओ कितने लोग एआई टूल सीख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इन्फ्रेंस प्रॉम्प्ट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रॉम्प्ट्स के बारे में। तो क्वेश्चन आंसर प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूके, तो मैंने एक क्वेश्चन सिंपली पूछा, उसका उन्होंने हमें आंसर दे दिया। तो ये 5 कैटेगरी है जिसके अंदर हम चैट जीपीटी से क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। अब हम बात आपको एक एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि फॉर दैट ये देखो एक सिंगल प्रॉम्प्ट का क्या है, एग्जांपल है। मैं इनसे पूछा राइट अ पोएम अबाउट द ओशन, तो ये मेरे को क्या करेंगे, एक पोएम पूरा का पूरा लिख करके दे देंगे। आगे मैं और भी कंडीशन इसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, बट एट अ वन टाइम मैं इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा हूँ और एक ही क्वेश्चन ये मेरे को आंसर दिए हैं। अब बात करते हैं डायलॉग प्रॉम्प्ट्स का। तो डायलॉग प्रॉम्प्ट्स में क्या होता है, जैसे यूजर और चैट जीपीटी बात करेंगे तो एक आदमी बन जाएगा, एक यूजर बन गया आदमी और एक चैट जीपीटी बन गया। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे यूजर पूछ रहा है हाय मेरे को क्या करना है, घूमने जाना है, तो बेस्ट प्लेसेस मेरे को बता दो। तो चैट जीपीटी कहेगा कहाँ घूमने जाना है बताओ। फिर कहोगे कि मेरे को जाना है मुंबई घूमने के लिए, तो वो मेरे को एक प्लेसेस उसके हिसाब से आप क्या करो बता दो, तो वो उस हिसाब से आपको प्लेसेस बता देगा कि इस प्लेस पे आप जाओ घूमो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। या आपको होटल वगैरह बुक करना है तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो कि मेरे को इस लोकेशन पे पर्टिकुलर एरिया में बेस्ट होटल बता दो, ठीक है। वो सारी चीजें आपको क्या करेगा, ये बता करके दे देगा, ठीक है। तो कंडीशनल प्रॉम्प्ट जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक यूजर है जो होटल बुक करने की बात कर रहा है चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी कर रहा है ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगा बट किस सिटी में आप लोकेशन पे देखना चाह रहे हो होटल को, तो उन्होंने बोला मैं न्यूयॉर्क में देखना चाहता हूँ और 15 से लेकर के 20 मई के बीच में, तो कोई बेस्ट होटल हमें बता दो। तो फिर उसके बाद चैट जीपीटी रेफरेंस कर देगा, फिर उसके अंदर भी आप उससे क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो कि अच्छा सस्ता होटल कौन सा है जिसमें हमारा पैसा खर्चा कम लगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम उससे क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन करके आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रॉम्प्ट में, जो हमने बोला कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, चीज़ों को रिक्वायर्ड डालेंगे कि देखो ये कंडीशन है और इसके हिसाब से बताओ कि आने वाली चीज़ का क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्रेंस प्रॉम्प्ट होता है, बहुत बार हम क्या करते हैं अगले साल का या पुराने डाटा के ऊपर मैं आगे का चीज़ उससे पूछ देता हूँ। जैसे मेरा 96% मार्क्स आया है 10th के अंदर, इस बेसिस पे मेरे को क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो सजेशन करेगा कि साइंस स्ट्रीम में आप क्या कर लो, चूज कर लो, या और भी कैरियर ऑप्शन आपको क्या करेगा, चूज करके बताएगा। तो एक डाटा पे हम प्रिडिक्शन करके बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रॉम्प्ट, जो हमने बोला कि आपको कोई कैपिटल पूछ लिया या कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ऐसे करके आप चीज़ें क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो इससे, और ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करेगा, आंसर दे देगा। तो हमने अभी पढ़ा कि 3 तरीके के हमारे क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो मेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की हमने कि उस मेन के अंदर 5 सब कैटेगरी आती है जिसके ऊपर हम कन्वर्सेशन करते हैं, किससे, चैट जीपीटी से, ठीक है। जो मैंने शुरू में आपको 3 प्रॉम्प्ट्स बताए, इसमें से 2 प्रॉम्प्ट्स बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं तो जानते भी होंगे, वो सिंपली जाकर के क्वेश्चन पूछ देते हैं और सिंपल फॉर्म में हमें आंसर मिल जाता है। किसी प्रॉब्लम के ऊपर चैट जीपीटी से कैसे डिस्कशन करना है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हम किसी आदमी से बात करते हैं तो कैसे चैट जीपीटी से बात करें, अपने प्रॉम्प्ट को कैसे लिखें, तो ये जो होता है मेन जो होता है वो थर्ड वाले में होता है जिसमें हम कन्वर्सेशन करेंगे और उससे पूछेंगे। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के प्रॉम्प्ट्स लिखना जानते हैं और बहुत सारे लोग को नहीं आता है प्रॉम्प्ट्स लिखना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट्स कितने टाइप्स को होते हैं, ठीक है, और उसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हमें आंसर मिलता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर के अंदर।